बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप यू आर ऑल फाइन। इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने ऑनलाइन इवेंट्स को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक इवेंट है, आप लोग देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर जो है वो एक इवेंट बनाया गया है। और मैं बेसिकली इस इवेंट को बूस्ट करना चाह रहा हूँ या इस इवेंट को जो है वो प्रमोट जो है वो करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो क्या करना होता है, अपने फेसबुक पेज के ऊपर वो इवेंट जो है वो क्रिएट कर लेना है प्रॉपरली। लाइक उसकी जो भी इमेज वगैरह हो गई, डेट्स, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, सारी चीज़ें जो है वो आप लोग जो है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इवेंट क्रिएट करने के बाद एड्स मैनेजर में जाना है और हम लोगों ने इवेंट रिस्पॉन्सेज कैंपेन बनानी है। तो हम लोग क्रिएट बटन के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। और जैसे इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो इसी के नीचे जो है वो ये तीन किस्म की ऑप्शंस आ रही होती हैं, पोस्ट इंगेजमेंट, इवेंट लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो सिर्फ फेसबुक की ये जितनी भी ऑप्शंस है उनमें सिर्फ ये एक इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है जिससे हम लोग जो है वो इवेंट रिस्पॉन्सेज ऐड जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने इवेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है कंटिन्यू। तो आप लोग अब कैंपेन क्रिएशन प्रोसेस के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो आप लोगों ने जो है वो नाम रख देना है। तो मैं इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए ER जो है वो यूज करता हूँ। आज की जो है वो डेट डाल देता हूँ और नेक्स्ट इसको जो है वो मैं कर देता हूँ जस्ट एग्जांपल बॉलीवुड इंटरेस्ट। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगेन कैटेगरीज, इनमें से किसी भी ये कैटेगरी के अंदर क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज में फॉल नहीं करता तो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ से कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है मैं ऑन कर देता हूँ और इसका बजट जो है वो मैं रख देता हूँ 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और उसके बाद आप लोगों ने कर देना है इसको नेक्स्ट बटन। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो एड सेट आ जाएगा और उसी तरह से आप लोगों ने एड सेट के अंदर जो भी रिलेटेड इंटरेस्ट वगैरह होंगे वो आप लोगों ने डाल के इसका जो है वो नेम रख देना है। तो जस्ट एग्जांपल मैं ये जो है वो सिडनी के लिए जो है वो बनाना चाह रहा हूँ और 50 माइल्स का एरिया जो है वो इसका मैं कर देता हूँ। उसके बाद टारगेट एजेस मेरी 18 to 65 है, जेंडर्स जो है वो बहुत है। और क्योंकि ये सिडनी के अंदर जितनी भी इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए है तो मैं क्या करूंगा, और ये म्यूजिक बेसिकली इवेंट है तो बॉलीवुड या जितने भी बॉलीवुड सिंगर्स वगैरह होंगे उनसे रिलेटेड चीजें मैं डाल दूंगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देख रहा हूँ बॉलीवुड रिलेटेड मेरे पास काफी चीजें जो है वो आ गई हैं। तो ये पहला मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड जो है वो एक एड सेट जो है वो बना देता हूँ। तो इसमें जितनी भी बॉलीवुड रिलेटेड चीजें होंगी, बॉलीवुड बाय द वे जिन लोगों को जो है वो नहीं पता, इंडियन जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड के नेम से जो है वो जानी जाती है, मूवीज और जितनी भी जो है वो चीजें हैं। तो मैं बॉलीवुड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बॉलीवुड डायरीज और बॉलीवुड हॉलीवुड, बॉलीवुड फैशन, बॉलीवुड ऑन फेसबुक और इस तरह से जितनी भी चीजें हैं ये मैं ऐड कर लेता हूँ। इसका नेम मैं जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ जस्ट एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड। उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस के लोग भी जो है वो रहते होंगे, लाइक इंग्लिश स्पीकर्स और इस तरह से। और मैं सिर्फ इंग्लिश सॉरी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो बेस्ट है कि यहाँ पे अब मैं जो है वो हिंदी या उर्दू लैंग्वेज भी जो है वो यूज करूँ। नॉर्मली अगर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहे हो तो हम लोग लैंग्वेज जो है वो टारगेट नहीं करते। अब ये देखें सिडनी और इर्द गिर्द अगर प्योरली जो बॉलीवुड के अंदर इंटरेस्टेड है और हिंदी उर्दू बेसिकली लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं तो तकरीबन 36,000 से 42,000 लोग हैं।
तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड है, न्यू ऑप्शन है। पहले ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होती थी, अब इसको चेंज कर दिया। और सेकंड वन, मैनुअल प्लेसमेंट है। तो मैं अभी फिलहाल इसको जो है वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही जो है वो रहने देता हूँ, और नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग ऐड लेवल के ऊपर जो है वो आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, अपना जो है वो पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो जस्ट एग्जांपल, रिचुअल लोकल आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट, क्रिएट ऐड की ऑप्शन। और ये फेसबुक इवेंट, अब यहाँ पे मैं कोई चीज, कोई मीडिया अपलोड नहीं कर रहा, कोई प्राइमरी टेक्स्ट फिलहाल जो है वो अपलोड जो है वो नहीं कर रहा। सिंपल यहाँ से ये जो फेसबुक इवेंट का जो है वो मुझसे लिंक मांग रहा है। तो अगर आप लोगों ने ऊपर ये पेज वही सिलेक्ट किया होगा जिसके ऊपर ये इवेंट बेसिकली जो है वो बना हुआ था, क्योंकि अगेन इवेंट जो है वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर बनता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इवेंट जो भी उस टाइम पे लाइव इवेंट होगा, क्योंकि अगर आपका पेज के अंदर जो है वो मल्टीपल इवेंट्स वगैरह जो है वो हो रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, जो प्रीवियसली इवेंट्स हो चुके होते हैं तो वो भी आपके पेज के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। लेकिन जितने भी एक्टिव इवेंट होंगे, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव इवेंट जो है वो आ जाएगा। तो इसको मैं जो है वो इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कॉपी, यानी जो भी इमेज है, और अगर टेक्स्ट वगैरह जो है वो होगा डिस्क्रिप्शन से तो वो उठा लेगा। अदरवाइज जो है वो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ से ये चीजें जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इवेंट्स की डिटेल्स और जितनी भी चीजें हैं वो भी सारी यहाँ पे आ जाएंगी, कि अगर जो है वो कोई देखना जो है वो चाह रहा है। तो अगेन इवेंट की इमेज मेरे पास आ गई, और ये इवेंट का नेम आ गया, डेट टाइम सारी चीजें आ गई। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉल टू एक्शन बटन एज ए इंटरेस्टेड आ रहा है। और प्लस अगर इंटरेस्टेड के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट क्या करते हैं, वो इस इवेंट के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। और फिर आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ से टिकट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरा ऐड जो है वो क्रिएट हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली पब्लिश बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो मेरा ये ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट रिस्पॉन्सिज एड्स जो है वो तैयार कर सकते हैं।